जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज को चलाने की प्रोसेस क्या है, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है एसओपी की जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रीफ्यूज को चलाने की प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूज को चलाने की प्रोसेस क्या है। तो जो एसओपी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप उसी पर हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट जो आता है वो है पीपीज। आप किसी भी इक्विपमेंट्स पे अगर वर्किंग कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपको सबसे पहले पीपीज पहनना है। जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं जैसे सेफ्टी शूज़, हेलमेट, सेफ्टी गूगल्स, मास्क, इन चीज़ों का आपको यूज़ करना है। उसके बाद ही आप किसी इक्विपमेंट्स पे वर्किंग करेंगे। आपने पीपीज पहन ली है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं अब सेंट्रीफ्यूज को हम उसका स्टेटस बोर्ड देखना है। स्टेटस बोर्ड देखना है कि उसका करंट स्टेटस क्या है, क्या वो अंडर मेंटेनेंस में है, अंडर बेस टू बेस है, कंप्लीट क्लीनिंग है या अंडर प्रोसेस है। जो भी उसका स्टेटस है उसको बिफोर परफॉर्मिंग आपको उसको देखना है, उसके बाद उस पर वर्किंग करना है। स्टेटस बोर्ड के बाद उसका सेंट्रीफ्यूज का आपको रोटेशन चेक करना है। रोटेशन माने यानी वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसमें कोई साउंड एबनॉर्मल साउंड तो नहीं आ रहा है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है या एबनॉर्मल साउंड आ रहा है तो आपको प्लेस द वर्क ऑर्डर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आपको वर्क ऑर्डर देना है, उसको सही कराना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस करना है। तो सेंट्रीफ्यूज को हमेशा क्लॉकवाइज घूमना चाहिए नहीं, सेंट्रीफ्यूज क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, ये आपको चेक करना है। ये चेक करने के बाद आपको उसकी गैस्केट वगैरह भी चेक करना है, कहीं से कटी फटी तो नहीं है। ये भी ऑडिट का पॉइंट बन सकता है, इसलिए आपको ये भी चेक करना है। गैस्केट हो गया। अब आपको सेंट्रीफ्यूज का बैग देखना है, कहीं से उसमें पिन होल तो नहीं है, कहीं से कटा फटा तो नहीं है, पूरी तरीके से सही है कि नहीं, वो आपको सेंट्रीफ्यूज का बैग देखना है। सेंट्रीफ्यूज का बैग देखने के बाद उसको बास्केट, जो सेंट्रीफ्यूज का बास्केट रहता है उसमें लगाना है उसको, और सेंट्रीफ्यूज की लीड बंद करके उसको रन करना है। रन करने से वो प्रॉपर फिट हो जाता है। सेंट्रीफ्यूज अब पूरी तरीके से फिट हो गया है। अब आप फीडिंग मारने के लिए अगर रेडी हैं तो आप सेंट्रीफ्यूज की लीड बंद है, आप फीडिंग नोजल के माध्यम से आप सेंट्रीफ्यूज की फीडिंग चालू करेंगे। अच्छा, फीडिंग वॉल का एक क्राइटेरिया सेट कर ले। फीडिंग सैलरी जब आप चालू कर रहे हैं, मटेरियल चार्जिंग चालू कर रहे हैं, आपको नाइट्रोजन ब्लैंकेटिंग का वाल्व भी खोल के रखना है। उससे फायर रिस्क भी कम होता है और बैलेंसिंग बनी रहती है। फायर रिस्क कम होता है उससे। उसके बाद आपको फीडिंग वाल खोलना है। फीडिंग वाल का एक क्राइटेरिया सेट कर ले कि मुझे 30 से 40% के बीच में ही वाल खोलना है, जिससे क्या होगा कि आपका सेंट्रीफ्यूज ओवरफ्लो नहीं होगा, एक बैलेंस बना रहेगा। उसके अलावा सेंट्रीफ्यूज को आपको एक आरपीएम पे सेट करना है, यानी जब सेंट्रीफ्यूज आप चला रहे हैं उससे पहले, बिफोर परफॉर्मिंग, उसमें देखना है चलाने से पहले कि वो जीरो कंडीशन में 0 0 दिखा रहा है। उसके बाद सेंट्रीफ्यूज चालू करना है, उसकी फीडिंग चालू करनी है। फीडिंग सैलरी के समय आपको एक लिक्विड और सॉलिड का एक कॉम्बो 50% रेशो में ही फीडिंग लेना है उसकी, जिससे क्या है उसको बैलेंस बना रहे हैं और वॉशिंग में भी वो सही रहे। अगर इन केस आपका सेंट्रीफ्यूज फीडिंग के दौरान अनबैलेंस होता है, उस कंडीशन में आपको तुरंत सेंट्रीफ्यूज को बंद करना है। पूरा वो जीरो हो जाए तब तक उसको रहने देना है। जब जीरो हो जाए तो सेंट्रीफ्यूज की लीड को आप खोलें। सेंट्रीफ्यूज की लीड को खोल कर पूरी सैलरी को एक प्रॉपर वेव में बैलेंस कर लें, उसको मिला दें, पूरा बराबर कर दें। जब वो पूरा बराबर हो जाए, लीड को बंद करके उसको फिर स्टार्ट करें, तो आपका मटेरियल पूरा एक लेवल में बन जाएगा। फीडिंग के बाद आप उसकी वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग आप फीडिंग नोजल के माध्यम से कर सकते हैं, जो भी उसमें दिया गया है फीडिंग नोजल से। जितना भी आपका एमएल टैंक कलेक्ट होगा, एमएल टैंक से उसको ट्रांसफरिंग पंप के माध्यम से ड्रम या टैंक में उसको कलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इस फाइनल स्पिनिंग हो जाती है। फाइनल स्पिनिंग के बाद जो आपका सॉलिड मटेरियल आता है, अगर आपकी बेच के एक ही बेच के 2 या अधिक लोड्स आ रहे हैं या 2 से अधिक लोड्स में वो जा रहा है, तो आपको उनको पीवीसी सेपरेटर की मदद से अलग अलग रखना है, उसको मिक्सअप नहीं करना है। ये हो जाने के बाद जो भी एसओपी स्टैंडर्ड गाइडलाइंस दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग बैग को निकाल के क्लीनिंग करना है, सेंट्रीफ्यूज की क्लीनिंग करना है और स्टेटस को अपडेट करना है। तो इस प्रकार ये थी सेंट्रीफ्यूज की वर्किंग की प्रोसेस क्या थी, ये हमने बात कर ली। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।